अगली जो चीज़ है प्रोडक्शन सिस्टम कैरेक्टरिस्टिक्स, आज का टॉपिक है हमारा। प्रोडक्शन सिस्टम कैरेक्टरिस्टिक्स में आप इस चीज़ को ऐसे समझे कि सबसे पहले हमारे पास प्रॉब्लम्स होती है। हम उस प्रॉब्लम्स का समाधान जब सोचते हैं, सॉल्यूशन जब सोचते हैं, तो हमारा स्टेट स्पेस जो ट्री जो है या स्टेट स्पेस या ह्यूरिस्टिक टेक्निक जो है वो उसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर आप किसी विशेष गोल को एक्सेस करना चाहते हैं तब आप उसको बोलते हैं प्रोडक्शन रूल। तो प्रोडक्शन रूल हो गया, प्रोडक्शन सिस्टम कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। एक तरह से सिंपल स्ट्रक्चर होता है इसका, आसानी से आप इसमें बदलाव करके वर्किंग मेमोरी का उपयोग लेके, जो कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि हमारा जो भी प्रोसेस होता है उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन रीजनिंग प्रोसेस का उपयोग लेके हम लोग कर सकते हैं। अब अगर हम लोग आगे डिस्कस करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी उसके अंदर होती है, लचीलापन उसके अंदर रहता है, और कोई भी रूल आप जो है उसके अंदर क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। लैंग्वेज इंडिपेंडेंट होता है, मतलब किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर डिपेंड नहीं करता है। ह्यूमन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया जा सकता है। नेचुरल मैपिंग होती है, मतलब लैंग्वेज इंडिपेंडेंट मतलब आप एआई अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो किसी एक पर डिपेंड रहने की आपको जरूरत नहीं है, आप किसी भी चीज़ को यूज कर सकते हैं। नेचुरल मैपिंग होती है, किसी भी गोल को आप लोग एक्सेस कर सकते हैं। मॉड्यूलरिटी होती है प्रोडक्शन सिस्टम में, किसी मॉड्यूल को, मतलब हम लोग क्या करते हैं छोटे छोटे मॉड्यूल में किसी भी प्रोग्राम को क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। उस प्रोग्राम को डिवाइड करने के बाद हम लोग जो है ऐड, डिलीट या मॉडिफाई जो भी हम लोग करना चाहते हैं वो हम लोग करते हैं। फिर नॉलेज को सेपरेट करते हैं। इसका मतलब सबसे पहले सिंपल स्ट्रक्चर हो गया, इजीली चेंज हो गया। फ्लेक्सिबिलिटी है, किसी लैंग्वेज पर डिपेंड नहीं है, ह्यूमन की प्रॉब्लम को सॉल्यूशन इजीली कर सकता है। और मॉड्यूलरिटी उसमें पाई जाती है, मतलब प्रोग्राम को छोटे छोटे भागों में बांट कर ऐड, डिलीट या मॉडिफाई किया जा सकता है। तो ये सारी विशेषताएं प्रोडक्शन सिस्टम की रहेगी। नेक्स्ट चीज देखिए, कंट्रोल स्ट्रेटेजी। कंट्रोल स्ट्रेटेजी बताता है जब किसी प्रॉब्लम का हम सॉल्यूशन चाहते हैं तो उसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, सर्च टेक्निक की हमें जरूरत पड़ती है। कंटिन्यूस आउटपुट हमें देता है, सिस्टमैटिक तरीके से वो क्या होता है, रन होता है। दो तरीके होते हैं, ये सेम तरीके आपने डीएस में भी आप पढ़ेंगे, डीएस के वीडियो में भी आपको मिलेंगे। एक तो हो गया डीएफएस हो गया, डेप्थ फर्स्ट सर्च हो गया, एक आपका हो गया ब्रेथ फर्स्ट सर्च हो गया। डीएफएस मतलब आपने देखा होगा कि अगर डीएस में आपने कंसेप्ट क्लियर किया तो लीफो मेथड का यूज करता है, और जो डीएफएस जो होता है उसके अंदर आप लगातार लेफ्ट राइट रूट का यूज करते हैं, मतलब सबसे पहले लेफ्ट वाली चीज का यूज करते हैं। तो नियरेस्ट चाइल्ड देखते हैं आप, उसमें हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर ऑप्शन आपसे दिया जाता है, डेप्थ का आप लोग यूज करते हैं, स्टैक का आप लोग यूज करते हैं, और लीफो मेथड का आप लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। मेमोरी कम लेता है और अधिक यूजफुल होता है, ज़्यादा से ज़्यादा आप सिलेक्शन होने के इसमें फैसिलिटी रहती है। लॉन्ग पाथ हो जाता है क्योंकि कंटिन्यूअस जो है लास्ट तक जो ट्री का एंड है वहाँ तक ये पहुँचता है। बीएफएस जो है वो कैसे सर्च करता है, लेवल वाइज सर्च करता है। एक ट्री का एक लेवल हो गया, दूसरा लेवल हो गया, इस तरह से लेवल वाइज सर्च करता है। वो स्टैक का यूज करता है, ये क्यू का यूज करता है अगर पूछ लिया जाए पेपर में। और कौन सा रूल होता है क्यू, मतलब आपको बताइए कि फिफो रूल उसके अंदर यूज किया जाता है। निश्चित सिलेक्शन होता है, छोटे से छोटे पाथ को भी आप क्या कर सकते हैं, उसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। एक से अधिक सॉल्यूशन पर ये क्या करता है, कार्य करता है। डिसएडवांटेज, टेक मोर मेमोरी, मेमोरी क्या लेता है, ज़्यादा लेता है। तो ये हमारे हो गए इसके प्रोडक्शन सिस्टम में कंट्रोल स्ट्रेटेजी होगी, जो कि दो प्रकार की होगी, एक डीएफएस हो गई और एक बीएफएस होगी। उसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, स्टेप्स क्या है प्रोडक्शन सिस्टम के। प्रोडक्शन रूल बनाएंगे, सबसे पहले आपको पता लगेगा अभी आपका प्रोडक्शन के नियम क्या है। उस रूल का आप एक डेटाबेस तैयार करेंगे कि ये हमारा डेटाबेस। फिर अभी जैसे मैंने आपको बताया कि उस डेटाबेस में आप कंट्रोल स्ट्रेटेजी लगाएंगे कि आप स्टैक का यूज करना है, क्यू का यूज करना है, और फिर उस रूल को आप सेलेक्ट करेंगे जिससे आपका गोल क्या होगा, अप्लाई होगा। फीचर्स की अगर बात करें तो परिस्थिति के अनुसार जो भी आप डिसीजन लेना चाहते हैं वो प्रोडक्शन रूल में ले सकते हैं। अगर पूछ लिया जाए नहीं से प्रोडक्शन रूल का क्या यूज रहता है, सिंपल होता है, मॉडिफाई होता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा नॉलेज रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है नॉलेज रिप्रेजेंटेशन। नॉलेज रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, हम सर्च टेक्निक का उपयोग लेते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम का हम लोग सॉल्यूशन कर सके। साथ के साथ आप ध्यान रखिएगा, उसके बाद में सर्च टेक्निक का यूज़ करेंगे, मैक्सिमम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करेंगे। एक इंटेलिजेंट एक्टिविटी, अगर पूछा जाए इंटेलिजेंट एक्टिविटी क्या है तो आप कहेंगे नॉलेज रिप्रेजेंटेशन है। मैक्सिमम प्रॉब्लम को सॉल्व कौन करता है,
तो आप क्या कहेंगे, नॉलेज रिप्रेजेंटेशन। सिंबल के द्वारा, सिंबल बना के आप समस्या को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। फीचर्स होती है हैंडल क्वांटिटेटिव नॉलेज, मतलब जो भी हमारी प्रॉब्लम है, जैसे अभी मॉड्यूलरिटी आई थी, उसको छोटे छोटे भागों में हम लोग डिवाइड कर देते हैं, फिर प्रिडिक्ट कैलकुलस यूज करते हैं, जो कि आगे आएगा प्रोडक्ट प्रिडिक्ट कैलकुलस। इसमें एंड हो गया, और हो गया, एग्जिस्ट हो गया, फॉर ऑल हो गया, ये सब चीज़ हम लोग यूज करेंगे। फिर हम लोग उस पर रीजनिंग लगाते हैं। तो पहली चीज़, अगर कोई पूछे फीचर्स, तो आप कहेंगे कि भाई मॉड्यूल में डिवाइड करना है या हैंडल क्वांटिटेटिव नॉलेज। फिर सेकंड, प्रिडिक्ट कैलकुलस का यूज़ करते हैं। फिर हम लोग रीजनिंग का यूज़ करते हैं, जिससे फैक्ट और नॉलेज शामिल होता है। नेक्स्ट जो चीज़ होती है, कैप्चर कॉम्प्लेक्स सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। मेटा लेवल की रीजनिंग हम लोग यूज़ करते हैं इसके अंदर, और मेटा नॉलेज का यूज़ करते हैं। उसके अलावा मेटा नॉलेज क्या होता है, एक सिस्टम के बारे में जो एक्स्ट्रा जानकारी जो होती है, और वो जो है एक तरह से मेटा नॉलेज आपका कहलाता है। जनरलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन, इनहेरिटेंस का अगर कोई वीडियो आपने देखा हो तो उसमें देखा होगा कि मैंने बता रखा है। जनरलाइजेशन मतलब जनरल कंसेप्ट होते हैं जो कि सुपर क्लास में होते हैं। स्पेशलाइजेशन मतलब क्या होता है, स्पेशल एट्रीब्यूट होते हैं। फिर हम लोग उसको क्लासीफाई कर देते हैं भी कौन सा ऑप्शन हमें सेलेक्ट करना है, कौन सा नहीं करना है। फिर रिप्रेजेंटेशन मैपिंग, अगर आप पूछे तो नॉलेज को अगर रिप्रेजेंट करना है तो पहली चीज होती है फैक्ट। फैक्ट का मतलब रियल वर्ड से हम लोग देखते हैं कि हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। उसके बाद में हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं उस फैक्ट को। नॉलेज को हम दो प्रकार से रिप्रेजेंट, तो पहली चीज हमारी क्या होगी, फैक्ट हो गई। फैक्ट के बिना आप प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। फिर नॉलेज को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसके अंदर आपका नॉलेज आ गया, जिससे सभी फैक्ट का इंट्रोड्यूस करेंगे आप लोग, इंट्रोड्यूस करेंगे। तो आप क्या करते हैं, उस फैक्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं कि भाई आपको कौन से फैक्ट आपको लेने हैं। फिर सिंबल आप लोग उसमें यूज करते हैं। तो अप्रोच अगर नॉलेज रिप्रेजेंटेशन की करी जाए तो सबसे पहले नॉलेज एकदम सही होना चाहिए। पुराने इन्फ्रेंशियल एडिक्वेंसी अगर कोई पूछे तो मतलब आप ये समझे कि पुराने नॉलेज को बदल के जब हम नया नॉलेज एक्सेस करते हैं तो ये हमारा क्या कहलाता है, इन्फ्रेंशियल एडिक्वेंसी कहलाता है। इससे हम नया स्ट्रक्चर जो है वो डिराइव कर सकते हैं, अतिरिक्त इंफॉर्मेशन नॉलेज को शामिल कर सकते हैं। ये इन्फ्रेंशियल एडिक्वेंसी था, ये इन्फ्रेंशियल एफिशिएंसी है, और उसको एक निश्चित दिशा कर सकते हैं। एक्वेंशियल एफिशिएंसी है नई सूचना एक्वायर्ड करना, एक्वायर्ड सबसे बना हुआ है, नई सूचना को हम लोग एक्सेस करते रहते हैं। तो हमने जो ये टॉपिक हमने देखा है, इसके अंदर हमने क्या क्या चीज़ें देखी है कि नॉलेज रिप्रेजेंटेशन में हम मैक्सिमम प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, इंटेलिजेंट एक्टिविटी यूज करना है, सिंबल का यूज करना है, फीचर्स में हमें छोटे छोटे भागों में डिवाइड करना है, फिर प्रेडिक्ट कैलकुलस यूज करना है, उसमें हमें रीजनिंग का इस्तेमाल करना है। इसके अलावा नॉलेज को रिप्रेजेंट करना, मेटा लेवल रीजनिंग हो गया, जनरलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन, फिर क्लासिफिकेशन हो गया। और रिप्रेजेंटेशन में हमने कहा फैक्ट हमारे पास होने चाहिए। फैक्ट होते क्या है, रियल वर्ल्ड के प्रॉब्लम को सॉल्व करना। दो प्रकार से होते हैं, एक नॉलेज लेवल के होते हैं और एक सिंबल लेवल के होते हैं। इसमें भी अलग अलग टाइप हो गए, इन्फ्रेंशियल एडिक्वेंसी हो गया, इन्फ्रेंशियल एफिशिएंसी हो गया, एक्वेंशियल एफिशिएंसी हो गया, ये सब चीज़ें आ जाएगी। उसके बाद हम लोग अभी डिस्कस करते हैं प्रेडिक्ट लॉजिक का। नेक्स्ट है प्रेडिकेट लॉजिक। प्रेडिकेट लॉजिक क्या होता है, प्रीपोजिशनल कैलकुलस हम लोग यूज करते हैं। ऑब्जेक्ट को हम लोग डिस्क्राइब नहीं कर पाते हैं, दो या दो से अधिक के बीच में एंटिटी को हम लोग रिलेशन नहीं दे पाते हैं, जनरल स्टेटमेंट यूज नहीं ले पाते। ये कुछ लिमिटेशन है प्रीपोजिशनल कैलकुलस की। पहली लिमिटेशन क्या थी प्रीपोजिशन की, कि ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा है, दो या दो से अधिक एंटिटी के बीच में अगर रिलेशनशिप है तो वो नहीं दिखा पा रहा है, जनरल जो स्टेटमेंट है वो यूज नहीं ले पा रहा है। प्रेडिकेट लॉजिक को फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट लॉजिक भी कहते हैं, FOPL। उसके बाद ह्यूमन ओरिएंटेड लैंग्वेज का उपयोग लेता है, फंक्शन है, वैल्यू है, कांस्टेंट है, इसको ये शामिल करता है। तो कुल मिला के प्रीपोजिशनल कैलकुलस के हमारी कुछ कमियां हो गई कि ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा है, दो या दो से अधिक एंटिटी है, उसके पीछे रिलेशन नहीं दिखा पा रहा है, जनरल स्टेटमेंट नहीं बना पा रहा है, और FOPL हम लोग प्रेडिकेट लॉजिक का हम लोग इसके लिए उपयोग कर ले रहे हैं, जो कि ह्यूमन ओरिएंटेड लैंग्वेज का यूज कर रहा है। फंक्शन, वैल्यू, कांस्टेंट जैसे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है वो ये इस्तेमाल कर रहा है। सिंटैक्स और रूल की अगर बात करें तो वही सेम अल्फ़ाबेटिक ग्रामर होना चाहिए, अपर केस लोअर केस यूज कर सकते हैं, और इसके अलावा अंडरस्कोर का यूज़ हम लोग कर सकते हैं, और ब्लैंक स्पेस हो गया, नॉन अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर हो गया, पैरेंथेसिस हो गया, ये सब चीज़ें हम लोग इसके अंदर
सिंटैक्स के अंदर यूज कर सकते हैं। उसके बाद में कुछ सिंबल है जो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, जैसे कि ये जो सिंबल है हमारा, ये नेगेशन का हो गया, ये हमारा नेगेशन का है, ये एंड का है। जो बोथ साइड, दोनों के लिए जब हम लोग काम बात करते हैं कि मान लो कोई खड़ा है तो एक तरह से क्या दोनों पाँव पे खड़ा है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, कंजक्शन एंड। और ये क्या हो गया, डिजक्शन हो गया। अगर याद रखने के लिए अगर बात करते हैं, कंडीशनल हो गया, एक से दूसरी चीज का निकल के आना, कंडीशनल हो गया। अगर दोनों तरफ तीर होते हैं तो हम कह देते हैं बाई कंडीशनल हो गया। अगर हम लोग ए की बात करते हैं तो फॉर ऑल, यूनिवर्सल क्वांटिफायर भी बोलते हैं इसको। अगर ई का सिंबल इस तरह मूव कर देते हैं तो एक्जेंशियल क्वांटिफायर हो गया। ये सब चीजें उसके अंदर हमारी क्या रहती है, शामिल रहती है। फिर नेक्स्ट जो चीज है वो है रीसोल्यूशन, जिसको जॉन एलन ने, रॉबिन्सन ने 1965 के अंदर दिया है। अब देखिए इसमें अगर हम डिस्कस करते हैं तो एक तरह से प्रीपोजिशन ऑफ प्रेडिकेट कैलकुलस, जिसके मैं अभी डिस्कशन कर रहा था, इसका ही ये अप्रूव करता है। कॉन्ट्राडिक्शन का उपयोग लेता है, मतलब नेगेशन को हटाना या रूल रेगुलेशन को अप्लाई करना, वो सब चीज़ें करता है। नेगेटिव स्टेटमेंट को क्या कर सकता है, सॉल्व कर सकता है। तो कुल मिला के हमारे पास जो भी फैक्ट है उसको हम फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक में बदलते हैं। CNF कंजक्शन नॉर्मल फॉर्म, नेगेशन उसका लेना, रिजोल्यूशन ग्राफ बनाना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिफिकेशन। अब कुछ सिंबल है, देखो आदत आप लोग डाले, जैसे मैंने कहा जॉन लाइक ऑल काइंड ऑफ फूड। फूड एक्स आपने कहा, पहले तो एक्स का मतलब फूड है, इसका मतलब जब आप ब्रैकेट में कोई चीज लिख देते ना, इट मीन्स एक्स का मतलब क्या है, फूड है। और ये एट्रीब्यूट हो गया बाहर, तो जॉन एक्स का मतलब जॉन फूड को पसंद करता है। अब आपने एक्स को क्या माना है, ऑल एक्स माना है, सभी प्रकार। तभी तो ये बना कि एक्स जो फूड है, ऐसे फूड को जॉन, सभी प्रकार के फूड है जो उसको जॉन क्या करता है, पसंद करता है। सिंपल। ये इस तरह की सबसे ज्यादा एआई में अगर आप डेफिनेशन और टर्मिनोलॉजी बात करते हो, ये चीज आने की संभावनाएं अच्छी रहती है इसमें। एप्पल और वेजिटेबल दोनों फूड है, तो आपने कहा फूड एप्पल, मतलब एप्पल फूड है क्योंकि अंदर वाली चीज बाहर बोली जाती है। इस तरह से वेजिटेबल भी क्या है, फूड है। और बीच में आपने क्या लगा दिया, एंड ऑपरेटर लगा दिया, मतलब दोनों बातें क्या होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। मैं कहते एप्पल और वेजिटेबल शायद कोई भी फूड हो सकता है, तो और लग जाता। एनीथिंग एनीवन ईट्स एंड नॉट किल्ड इज फूड। एनीथिंग एनीवन ईट्स एक्स वाई, मतलब एक्स किसको खा रहा है, वाई को खा रहा है। और नॉट किल्ड, लेकिन मारा हुआ नहीं खा रहा, वो उसके लिए फूड नहीं है। जो मार के खाते वो उसके लिए फूड नहीं है। तो कह रहा है कि सब 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 कुछ खा रहे हैं लेकिन मारकर नहीं खा रहे। अनिल ईट्स पीनट्स, तो देखिए ईट्स बाहर लिख दिया तो अनिल ईट्स हो गया, और क्या खा रहा है, पीनट्स खा रहा है, मतलब मूंगफली। और अलाइव, अनिल क्या है, जिंदा है, तभी मूंगफलियां खा रहा है तभी जिंदा है। बीच में क्या लगा दिया, एंड ऑपरेटर लगा दिया। हैरी ईट्स एनीथिंग, हैरी कुछ भी खा सकता, हैरी ईट्स एनीथिंग। लेकिन जो हैरी खा रहा है वो वही चीजें खा रहा है जो अनिल खा रहा है। तो आपने लिखा पहले अनिल एक्स, अनिल खा रहा है एक्स को, तो हैरी भी एक्स को खा रहा है। तो वो उस पर डिपेंड कर रहा है ना। मैं कहता हूं तुम अच्छा पढ़ोगे तभी तुम्हारा रिजल्ट अच्छा आएगा, मतलब कंडीशन लगेगा। ऐसे कहते हैं अगर बाहर बादल है तो बारिश होगी, तो कंडीशनल आएगा। ये कुछ कंडीशन के क्या है, एग्जाम्पल है जो आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे नॉलेज के बारे में।